अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की थी। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है और हम इसको किन हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया था वो था हार्ट, और उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स, और जो तीसरा पार्ट है इसका दैट इज़ ब्लड। तो आज हम हार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो इंसान का जो दिल होता है इसी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, सबसे पहले इसकी हम लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पे वाक़या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इट्स लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ चेस्ट केविटी। जो हमारी चेस्ट केविटी होती है, जो हमारा सीना होता है, तो इसी केविटी में ये मौजूद होता है। लेकिन कहाँ? तो इसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है इसका ये अपर जो होता है, ये ब्रॉडर पार्ट होता है इसका, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है ये, और जो लोअर एंड होता है इसका ये थोड़ा सा नैरो होता है। तो ये लोअर एंड जो होता है इसको हम एपिकल पार्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम एपिकल पार्ट कहते हैं। तो कहा जाता है कि जो हमारा ये दिल होता है ये हमारी जो चेस्ट केविटी होती है इसके बीच में मौजूद होता है। लेकिन ये लोअर पार्ट जो होता है, ये लोअर साइड जो होता है, ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता है लेफ्ट की तरफ, थोड़ा सा। तो अक्सर हम कहते हैं कि हमारा जो दिल होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीच में होता है। तो जो लोअर पार्ट इसका है ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता है लेफ़्ट की ओर। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका साइज़ क्या है। तो साइज़ का क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द, या हम कह सकते हैं कि ये क्लेंचड फिस्ट के बराबर होता है। यानी जो हम मुट्ठी होती है हमारी, तो जब हम इसको बंद करते हैं तो ये इसका जो साइज़ बनता है, यही साइज़ हमारे दिल का भी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है 12 × 9 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ और ब्रेडथ जब हम देखते हैं मतलब रफली, तो ये इसके बराबर आ जाता है। और उसके बाद फिर वेट, कहा जाता है कि जो मेल्स होते हैं, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल्स जो होते हैं, इनमें इसका जो वेट होता है दैट इज़ 300 ग्राम्स। और जो अडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो फीमेल्स होती हैं, तो उनमें इनका जो वेट होता है दैट इज़ 250 ग्राम्स। यानी कि जो मेल्स और फीमेल्स होती हैं उनमें 50 ग्राम्स का ऑलमोस्ट फ़र्क रहता है जहाँ तक वेट का ताल्लुक है। उसके बाद मैंने लिखा है कलर, इसका कलर कैसा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका कलर होता है हमारी बॉडी में जो दैट इज़ रेडिश ब्राउन। यानी पूरा रेड भी नहीं होता है ना ही ब्राउन होता है, यानी दोनों कलर्स को मिला के रेडिश ब्राउन होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में, यानी हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट लुक्स लाइक ए डबल स्टोरी हाउस। यानी जब हम एक 2 मंजिला इमारत की बात करते हैं, ये उसी जैसा होता है। ये एक 2 मंजिला इमारत है ये। तो इसकी 4 सपोज रूम्स होते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाई भी है। तो यहाँ पर सपोज ये है एक रूम, ये है दूसरा रूम, यह है तीसरा, और यह है चौथा। यानी 4 रूम्स होते हैं एक डबल स्टोरी हाउस के। बस आप समझो कि उसी के जैसा होता है। तो इसके ये ऊपर वाले 2 जो कमरे होते हैं और लोअर वाले 2 कमरे होते हैं। यानी ये जो ग्राउंड फ्लोर जो होता है, इसका जो लोअर जो 2 कमरे होते हैं, इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से जो फर्स्ट फ्लोर होता है हमारा, तो उस पर हम देखते हैं ये वाला जो रूम है उसको हम लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं, और राइट में जो आता है उसको हम राइट ऑरिकल कहते हैं, या हम उनको एट्रियम भी कहते हैं। इट्स अ लेफ्ट एट्रियम, इट इज़ राइट एट्रियम। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑरिकल एक दूसरे ऑरिकल से कनेक्टेड नहीं रहता है, ना ही कोई वेंट्रिकल दूसरे वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है। सिर्फ कैसा कनेक्शन रहता है इनमें, एक ऑरिकल दूसरे वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है। इसी तरह से इस साइड भी, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर जो लेफ्ट ऑरिकल है
और लेफ्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है। राइट ऑरिकल ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये जो मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो ये दिल होता है ये किस तरह से अपना काम करता है। यहाँ पर ये जो ऑरिकल्स होते हैं इनमें किस किस्म की जो ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती हैं, या इसी तरह से जो वेंट्रिकल्स होती हैं इनमें किस किस्म की जो ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो किस किस्म की ओपन होती है। तो वो हम यहाँ पर समझेंगे किस तरह से हमारा जो हार्ट होता है ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है ये, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री होती है, एक वीन एंट्री यहाँ पर पाती है, यहाँ पर एंट्री यहाँ पर इसमें आ जाती है, तो इसका नाम होता है पल्मोनरी वीन। ये पल्मोनरी वीन कहाँ से आती है? ये हमारी लंग से आती है। ये प्योर ब्लड वहाँ से लाती है, ठीक है। इन्हें जब आप देखते हो पल्मोनरी वीन जो होती है ये प्योर ब्लड जो लाती है, ये किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में। और इसके बाद यहाँ पर दोनों, ये मैंने आपको नहीं बताया है, ये यहाँ पर वॉल्व्स रहते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स दोनों साइड से ये वॉल्व से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन इससे पहले ये बंद रहता है, ठीक है। जब इसमें ब्लड आ गया, यानी ये इस पल्मोनरी वेन के थ्रू, और उसके बाद ये लेफ्ट ऑरिकल जो होता है ये यहाँ पे इसका जो होता है ये कंप्रेस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये इस वॉल्व जो होता है इस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें खून चला जाता है, जो प्योर ब्लड होता है वो इसमें चला जाता है। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे इसमें खून आ जाता है या इसमें जो ब्लड चला जाता है, तो फिर ये कंप्रेस हो जाता है और ये रिलैक्स हो जाता है। तो फिर से एक बार क्या हो जाता है, ये जो यहाँ से प्योर ब्लड जो होता है ये इसको यहाँ से सप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी में, ताकि वहाँ पे जो हमारा फूड है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए या बाकी चीज़ें, तो इसी वजह से यहाँ पर ये सप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी में। और इसी दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो राइट ऑरिकल जो होता है, इस राइट ऑरिकल में जो यहाँ पर ये यहाँ से ओपन होता है, तो एक जो हम कहते हैं जो वीन्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं वीना कावा जो होती है, तो यहाँ से वो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इसमें आ जाता है। और फिर उसके बाद जब ये कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, जब ये कंप्रेस हो जाता है, तो वो इम्प्योर ब्लड किस में चला जाता है? वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल भी कंप्रेस हो जाता है यहाँ से, तो ये इम्प्योर ब्लड इसको यहाँ से इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ? लंग्स में पहुँचाया जाता है और वहाँ से इसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है इसमें जो डबल सर्कुलेशन होती है, यानी यहाँ से खून आ जाता है, इसमें चला जाता है, उसके बाद फिर सप्लाई हो जाती है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल में आ जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से क्या हो जाता है, फिर यहाँ से इसको लंग्स तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा हार्ट होता है ये किस तरह से काम करता है। तो कल हम ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।